हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। दिस इज़ योर फ्रेंड एंड टीचर नितिश उपाध्याय। आज हम पढ़ेंगे रस्किन बॉन्ड की द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। एक बंदर के बारे में लिखी हुई काफ़ी फ़नी और काफ़ी अच्छी कहानी है। ये छोटी सी कहानी है। रस्किन बॉन्ड एक्चुअली मेमोइर्स ज़्यादा लिखते हैं, मतलब उनके बचपन में जो चीज़ें हुई थी वो, ये भी शायद उनके बचपन की ही कोई घटना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। हम कहते हैं, Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees। यानी दादाजी ने, ग्रैंडफादर एक्चुअली नाना जी भी हो सकता है, लेकिन वो अपने दादाजी के साथ ही रहा करते थे। तो ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। दादाजी ने एक टांगे वाले से टोटो को खरीदा था 5 रुपए में। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। वो टांगे वाला क्या करता था? इस छोटे से लाल मंकी को एक नाद के पास बांध के रखता था। और वहाँ पे ये बंदर इतना अजीब दिखता था और इतना गुम दिखता था, इतना खोया खोया दिखता था, उदास दिखता था कि मेरे दादाजी ने उसको देख के सोचा कि चलो इसको अपने छोटे से चिड़ियाघर में ले चलते हैं। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। कहते हैं टोटो काफ़ी खूबसूरत एक बंदर था। उसकी आंखें काफ़ी चमकती थीं शरारत से। उसकी भौं कैसी थी? घनी घनी मोटी। घनी और घनी और मोटी भौहों के नीचे उसकी आंखें शरारत से चमकती थी। और उसके दांत, जो काफ़ी मोतियों जैसे सफ़ेद थे, चमकदार थे, अक्सर वो ऐसी उनसे स्माइल निकलती थी जो एंग्लो इंडियन औरतों की जान ही निकाल देती थी, बूढ़ी एंग्लो इंडियन लेडीज़ की। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन होती है? मतलब जो लोग विदेशों से आके यहाँ बस गए, अब वो इंडियन हो गए। ख़ास तौर पे जो इंग्लिश लोग थे ब्रिटिश राज में, जो यहाँ थे, और जाते जाते कुछ लोगों ने इंडिया में रहना ही अच्छा समझा, क्योंकि उनको इंडिया पसंद आ गया था, इंडिया के लोग, इंडिया का कल्चर, इंडिया का एटमॉस्फेयर। तो वो लोग यही रह गए। आगे क्या कहता है? तो अब एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी की लेडीज थी, उनको ये डरा देता था। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन उसके हाथ इतने सूखे सूखे दिखते थे, जैसे लगता था कई सालों तक इनको धूप में सुखा के अचार बनाया हो। अचार क्या बनाया, मतलब कहना ये चाहते हैं कि धूप में कई सालों तक सूख के उसके हाथ ऐसे हो गए थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड। इसको विकेड पढ़ते हैं, विक्ड नहीं पढ़ते हैं। मैंने भी काफ़ी वक्त तक विक्ड ही पढ़ा जब मैं छोटा था। तो विकेट का मतलब होता है ना दुष्ट, लेकिन यहाँ शरारती के सेंस में है। उसकी उंगलियां, फिर भी उसकी उंगलियां कैसी थी? काफ़ी तेज़ और काफ़ी शरारती। एंड हिज टेल, while adding to his good looks, also served as a third hand। Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks। ब्रैकेट में लिखा हुआ था, इसलिए मैंने उसको लास्ट में ही पढ़ा। क्या कहता है ये कि उसकी उंगलियां काफ़ी तेज और काफ़ी शरारती थी, और उसकी पूंछ, जो हालांकि उसको और सुंदर बनाती थी, और दादाजी कहा करते थे कि किसी को भी अगर पूंछ लगा दी जाए, किसी भी इंसान को भी, तो वो और सुंदर लगने लगेगा। उसकी ये पूंछ ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। तीसरी हाथ का भी काम करती थी। He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands। उसकी पूंछ का वो इस्तेमाल कैसे करता था? किसी पेड़ की शाखा से लटकने में। इसके अलावा उस अपने पूंछ से वो कोई भी स्वादिष्ट चीज तुरंत झपट लेता था, अगर उसके हाथ ना पहुंच रहे हो तो। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल।
ये जो FUSSED वर्ड है ना, इसको फर्स्ट पढ़ते हैं, फर्स्ट ना पढ़ लेना आप लोग इसको। फर्स्ट का मतलब होता है ना कि एक तरीके से गुस्सा करना, खींचना, इस तरीके से कलह करना, खिचखिच करना, ये होता है मतलब। तो दादी मेरी हमेशा खिचखिच करती थी जब मेरे दादाजी कोई नया जानवर या नई चिड़िया लेकर आते थे। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो ये तय किया गया कि टोटो की वहाँ जो उपस्थिति, यानी कि टोटो लाया गया है घर में एक नया जानवर बंदर, ये चीज़ शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, उनसे छुपा के रखी जाए जब तक कि वो अच्छे मूड में ना आ जाए। यानी किसी दिन अच्छे मूड में होंगी तो उन्हें बता दिया जाएगा, तब तक इसको छुपा के रखेंगे। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. कहते हैं कि दादाजी और मैंने उसे मेरे कमरे की एक क्लोजेट ओपनिंग में इसको रख दिया। मेरे दीवार की क्लोजेट ओपनिंग क्या होती है? दीवार में एक खांचे की तरह का बना होता है, बड़ा सा, आप लोग देखते हैं, जिसको अक्सर लोग रैक कहते हैं, जिसमें क्लोजेट आप दीवार के अंदर ही फिट करवा सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा फिल्मों में, टीवी शोज में, वीडियोस में, या कहीं आपके घर में भी हो सकता है, या लोगों के पास, कुछ लोगों के पास होता भी है। ज़्यादा लोग अभी भी इंडिया में अलमारी रखना ही प्रेफर करते हैं। तो वो क्लोजेट एक तरीके का अलमीरा ही है जो दीवार के अंदर घुस जाता है, ठीक है, वार्डरोब कह लीजिए उसको। उसको फिट करवाने के लिए जो जगह बनी हुई थी दीवार में, उसी जगह में जो रैक बना हुआ था, उसमें हमने टोटो को ले जाके रख दिया। कैसे रख दिया हमने? वी टाइड सिक्योरली टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल। दीवार में एक खूंटा या एक कड़ी थी, उससे हमने इसको बांध दिया एकदम सिक्योरली, और सो वी थॉट, हमने एकदम अच्छे से बांध दिया, या ऐसा हमने सोचा। मतलब अच्छे से हमने बांधा तो था अपने हिसाब से, लेकिन टोटो के लिए वो ज़्यादा मजबूत नहीं था। हमने सोचा था कि चलिए अब टोटो को हमने बांध दिया ढंग से, लेकिन असल में ऐसी बात थी नहीं, इसीलिए और सो भी थॉट का यूज़ किया गया। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. कुछ घंटे बाद जब दादाजी और मैं टोटो को वहाँ से छुड़ाने आए, बांध के गए थे तो वहाँ से आज़ाद करने आए, तो हमने क्या पाया कि वो दीवार जिस पे हमने दादाजी की पसंद का एक सुंदर सा कागज़ लगाया हुआ था, उसको ढक के सुंदर बनाने के लिए, अब वो दीवार से कागज़ गायब था और उस दीवार के प्लास्टर और ईंटें दिख रही थीं। यानी कि इसने कागज़ फाड़ दिया था। The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. जो खूंटा, जो कड़ी थी दीवार में, वो अपने सॉकेट से, यानी कि अपने खांचे से बाहर खींच के निकाल दी गई थी। रेंच्ड का मतलब खींच के, घुमा घुमा के निकाल देना। इसने किसने निकाला था? टोटो ने। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा स्कूल जाने वाला जो कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहीं लटका हुआ था, वॉज इन श्रेड्स, उसके चीथड़े बन चुके थे। श्रेड मतलब चीथड़े होना, एकदम छोटे छोटे टुकड़े होना। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, मैंने सोचा कि दादी क्या कहेगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस। लेकिन दादाजी को ज़्यादा चिंता नहीं थी, ऐसा लगता था कि वो टोटो की इन हरकतों को देख के खुश थे। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. क्या कहते हैं दादाजी? बड़ा चालाक है ये। अगर इसको समय मिला होता तो मैं श्योर हूँ, यानी कि मैं निश्चिंत हूँ, मैं आश्वस्त हूँ, इसने क्या किया होता? इसने तुम्हारे कोट के फटे हुए टुकड़ों से जोड़ जोड़ के एक रस्सी बनाई होती और खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया होता। His presence in the house, still a secret,
Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. कहते क्या है कि अभी भी उसकी यहाँ उपस्थिति, उसका यहाँ होना, हालांकि सीक्रेट ही था, हमने उसे ले जाके कहाँ रख दिया? नौकरों के रहने वाले घरों में। वहाँ एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें हमने इसे रख दिया, उस क्वार्टर में जहाँ पहले से ही दादाजी के कई पालतू बड़े प्रेम भाव से रहा करते थे। सोशियबली का मतलब प्रेम भाव से एकदम रहना, मिलजुल के रहना। कौन कौन से जानवर थे वो पालतू? एक कछुआ था, एक जोड़ा खरगोश थे, और एक पालतू गिलहरी थी, और कुछ वक्त तक मेरी पालतू बकरी भी थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. क्या कहते हैं आगे? लेकिन ये जो बंदर था उसने किसी को भी अपने दोस्तों में से, ये जो दोस्त मतलब वो जो उसके साथ वो जो पालतू जानवर बंधे हुए थे उस सर्वेंट्स क्वार्टर में रखे हुए थे, उनमें से किसी को इसने रात भर ही सोने नहीं दिया। इसीलिए दादाजी, जिनको कि अगले दिन देहरादून जाना था, देहरादून छोड़ के जाना था अगले दिन सहारनपुर, किस लिए? अपनी पेंशन लेने के लिए। उन्होंने क्या किया? सोचा कि चलो इसको भी साथ लेके चलूंगा, वरना शायद ये मेरे पीछे बाकी लोगों को परेशान कर दे। कहता है, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, बट he told me about it afterwards. कहते हैं हमारे नरेटर की, दुर्भाग्य से मैं दादाजी के साथ नहीं जा पाया उस यात्रा पे, लेकिन दादाजी ने मुझे उसके बारे में सब कुछ बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. एक कैनवस का बड़ा सा काला किट बैग लाया गया ताकि उसमें टोटो को रखा जा सके। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड. कुछ घास फूस उसमें नीचे की तरफ रख दी गई और ये टोटो का नया घर बन गया। स्ट्रॉ वो होता है, पुआल होती है, रख दी गई और ये टोटो का नया घर बन गया। When the bag was closed, there was no escape. जब बैग बंद कर दिया गया एक बार, तो अब टोटो के भागने की कोई जगह नहीं थी। टोटो could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. टोटो अपने हाथ कहीं से भी किसी भी खुली जगह से बैग में से निकाल नहीं सकता था। खासतौर पे वो जो जिप लगी हुई थी, चढ़ी हुई थी ऊपर, वहाँ से तो बिल्कुल नहीं। कहीं से भी निकलने की कोई जगह नहीं थी, कहीं से भी वो हाथ नहीं निकाल सकता था। और जो कैनवस था, कैनवस आमतौर पे एक ऐसा पहले होता था जिस पे पेंटर्स अपनी पेंटिंग्स बनाते थे, बट कैनवस की और भी चीज़ों को कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने पीटी शूज़ पहने होंगे जो वाइट कलर के आते हैं, वो बेसिकली कैनवस शूज़ ही कहा जाता है। उसी तरह के कपड़े का आपने बना हुआ बैग देखा होगा, वो कैनवस बैग होता है, ठीक है। तो वो जो कैनवस था, कैनवास नहीं पढ़ेंगे आप इसको, कैनवस ही पढ़ेंगे। वो कैनवस इतना मजबूत था कि टोटो उसको फाड़ भी नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. कहते क्या है आगे कि उसके बाहर निकलने की जो कोशिशें थीं, उनसे बस कुछ होता था तो इतना होता था कि जो बैग था वो इधर उधर लुढ़कने लगता था या कभी कभी हवा में कूदने लगता था। अब एक बंद बैग का हवा में कूदना या ज़मीन पे लुढ़कना, ये एक ऐसा नज़ारा था जो कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता था। खासतौर पे देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे कई लोग उस नज़ारे की तरफ आकर्षित हुए थे। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin.
कहते हैं आगे कि टोटो सहारनपुर तक तो बैग में ही रहा, लेकिन जब दादाजी रेलवे टर्नस्टाइल पे यानी कि रेलवे एंट्रेंस पे अपना टिकट निकाल के दिखा रहे थे टिकट चेकर को, जो वहाँ खड़े होते हैं देखने के लिए कि ट्रेन से जो उतरे हैं उनके पास टिकट तो है या नहीं, उनको दिखा रहे थे, तभी टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। टोटो ने एकाएक अपना सर निकाला बैग से बाहर और टिकट कलेक्टर साहब को देख के एक प्यारी सी लंबी सी मुस्कान इसने छोड़ी। एक सेकंड में आपको बता दूं टर्नस्टाइल होता क्या है। ये बेसिकली एक समझिए कि 4 आर्म्स वाला एक ऐसा रोलिंग गेट होता है जिससे कि एक बार में आप अंदर या बाहर जाएं तो एक लोग ही ज़्यादा जा सकते हैं। मैं वोकैबलरी जब आपको इसकी बताऊंगा, वर्ड मीनिंग का वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं उसकी पिक डाल दूंगा। आप वोकैबलरी की वीडियो ज़रूर चेक करते रहें क्योंकि काफ़ी अच्छे से मैं वोकैबलरी समझाता हूँ आपको। हालांकि लिटरेचर भी मैं अच्छे से समझाता हूँ, बट वोकैबलरी की वीडियो ज़रूर देखें आप अगर आप अपने वोकैबलरी अच्छा करना चाहते हैं तो। इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग या वोकैबलरी मैं जल्दी ही डाल दूंगा 1-2 दिनों में, तो आप उसको ज़रूर चेक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो उसने मुस्कान छोड़ी उनकी तरफ बड़ी सी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विथ great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You'll have to pay for it accordingly." वो बेचारा एकाएक अचंभित रह गया। टेकन अबैक का मतलब झटका लगना, शॉक लगना, आश्चर्यचकित रह जाना, ये सब मतलब होते हैं इसके। वो बेचारा आदमी कौन? टिकट कलेक्टर आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन अपने दिमाग को उसने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाते हुए, प्रेजेंस ऑफ माइंड बुद्धि, अपनी बुद्धि को दिखाते हुए और दादाजी को खिंचाते हुए उसने क्या कहा? सर, आपके साथ एक कुत्ता है तो आप इसको इसके भी हिसाब से पैसे देने होंगे। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped भी पढ़ते हैं इसको, quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. In vain यानी कि in vain का मतलब होता है ना बेकार में, बेकार ही दादाजी ने यानी कि जो इन्होंने किया वो व्यर्थ गया। बेकार में दादाजी ने टोटो को बैग से निकाला, बेकार में ही उन्होंने कोशिश की समझाने की कि देखिए ये बंदर है, ये कुत्ता नहीं है, ये तो चौपाया भी नहीं है। क्वाड्रूपीड होता है चौपाया जिसके 4 पाँव हों, क्योंकि बंदर तो अक्सर 2 पाँव पे चलता रहता है, तो वो समझा रहे थे कि ये चौपाया भी नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें इन वेन व्यर्थ चली गई। टोटो को टिकट कलेक्टर ने कुत्ता ही समझा और इसके लिए उसने 3 रुपये एक्स्ट्रा भाड़े के ले ही लिए। अब उन्होंने टिकट कलेक्टर ने इसको कुत्ता क्यों समझा था? क्योंकि शायद वो उनके ऊपर प्रेशर रहा होगा टिकट कलेक्टर ने का, या उनको गुस्सा आया होगा दादाजी पे, या अब वो टोटो से बदला निकाल रहे थे जो टोटो ने इनको डराया था बैग से निकाल के अपना चेहरा। खैर 3 रुपये भाड़े के ले लिए गए टोटो के। Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" उसके बाद दादाजी बदला लेने के चक्कर में दादाजी ने क्या किया? अपनी जेब से अपने पालतू कछुए को निकाला और कहा कि अब बताइए व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, कि इसका कितना पैसा देना होगा, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप तो सारे जानवरों का भाड़ा लेते हैं ना। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it's not a dog." टिकट कलेक्टर ने उस कछुए का सावधानी से काफ़ी करीब से निरीक्षण किया, उंगलियों से उसको इधर उधर खोद के देखा और फिर उसने दादाजी को एक काफ़ी प्रसन्नता भरी और ट्रायम्फेंट मतलब विजयी मुस्कान दी और क्या कहा? चलिए इसका कोई चार्ज नहीं, ये कुत्ता थोड़ी है। यानी कहता है कि ये कोई कुत्ता नहीं है तो इसके कोई पैसे, इसका कोई भाड़ा नहीं लगेगा। इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं हम लोग, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है 30-40 मिनट का,
तो देखने में भी बच्चों को दिक्कत होती है, समझने में भी दिक्कत होती है। लेकिन अगर अभी ही आपको दूसरा पार्ट पढ़ना हो तो मैंने साथ में ही डाला हुआ है, आप लिंक चेक करें नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।